सखियां स्त्रियां नहीं हैं। एक चीज समझिए, सखा और सखी शब्द में सामान्य व्याकरणिक अर्थ इतना ही लगता है, स खादती स खेलती। जो भगवान के संग खेलें, भगवान के संग खाएं, भगवान के संग रहें, मतलब दो तन और एक आत्मा और मन की तरह जो संग रहता है उसी को सखा कहा जाता है, सखी कहा जाता है। जब वो पुल्लिंगवाची होता है तो सखा होता है, जब स्त्रीलिंगवाची होता है तो सखी होता है। या यूं भी कहा जा सकता है, जब खेलने में और खाने में श्री कृष्ण की प्रधानता होती है तब वो सखावाची शब्द होता है, और जब राधा रानी की प्रधानता होती है तब वो सखीवाची शब्द होता है। इस प्रकार से शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रसंग है। आचार्य चरण विशेष, उज्ज्वल, नीलमणि आदि ग्रंथों में 5 प्रकार की सखियों का वर्णन करते हैं। हम पहले इसकी एक भूमिका बना लें। 5 प्रकार की सखियों का वर्णन किया है। एक है जिनको हम केवल सखी कहते हैं, दूसरी हैं जो कि नित्य सखी हैं, तीसरी हैं बाबा प्राण सखी, चौथी हैं प्रिय सखी, और 5वीं हैं परम प्रेष्ठ सखी। ये 5 प्रकार की सखियों का शास्त्रों में वर्णन है। केवल ये कोई स्त्रियां नहीं है, ये सब चिन्मय भगवद लीला के स्वरूप है। सबसे पहले तो हमें यह पात्रता पानी पड़ेगी, अपनी इनका चिंतन करते समय भी स्त्री पुरुष के भेद से मुक्त होना पड़ेगा। स्त्री पुरुष का कोई दूर दूर तक प्रश्न नहीं है। अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते समय आजकल एक बड़ी दुर्दशा हो गई है बाबा, गर्लफ्रेंड कह के कह दिया जाता है, बड़ी हृदय को पीड़ा होती है। हमें उसमें समस्या नहीं है, उसको ऐसा कहना एक प्रकार से अपराध ही है। ये कोई स्त्री है ही नहीं, इसलिए गर्ल कहने की जरूरत नहीं है, केवल फ्रेंड भी कह दो तो हम स्वीकार करेंगे अंग्रेजी भाषा में। तो भगवान श्री कृष्ण तो व्रजोपासना में एकमात्र पुरुष वही है। अगर श्री कृष्ण भक्ति की चरम सीमा को पाना है तो सबसे पहले यह स्वीकार करना पड़ेगा कि पूरी त्रिलोकी में, कम से कम पूरे ब्रजमंडल में तो अगर कोई पुरुष है तो एकमात्र नंदन भगवान श्री कृष्ण है हमारे, और कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं। जिनको वेदों ने पुरुष कहा है, सहस्त्र शीर्ष पुरुष, ये मस्कुलिन नहीं है, पुरुष हैं। पुरुष होने में और मस्कुलिन होने में भी अंतर होता है। जिसके भीतर पुरुषार्थ हो, प्रदायक हो, ये सब सखियों के विभिन्न विभिन्न वेद शास्त्रों में उपस्थित हैं। मुख्य रूप से सखियों में जो प्रधान सखी हैं वो है वृंदा। वैसे और भी नाम हैं, आप तो केवल 8 ही को ही कई जानते होंगे, वैसे तो अनंत सखियां हैं। उसी में एक कुसुमिका भी हैं, घनिष्ठा भी हैं। इन सब की लीलाएं हैं जिनको सखी की श्रेणी में रखा जाता है। यह श्रेणी सेवा श्रेणी है, स्थिति स्तर की श्रेणी नहीं है। सेवा सभी की प्रधान होती है। जैसे कोई बाबा भंडारा होता है तो किसी को कह दिया जाता है तुम केवल पत्तल दो, किसी को दे दोना दो, तू जल दे, तू केवल चम्मच दे। फिर भी कोई माने या नहीं माने, उसमें ये जरूर देखते हैं कि रबड़ी कौन बांटेगा, खीर कौन बांटेगा। अच्छा, होता भी है, मानो चाहे न मानो, जो थोड़ा प्रमुख प्रिय हो वही के हाथ में लड्डू आदि हो जाए कि लड्डू तू बांट दे भाई, रबड़ी तू बांट दे, ऐसा हो ही जाता है। ये भेदभाव विचार में न चाहते हुए भी आ जाता है। पर फिर भी सदा सभी की सेवा प्रधान है। अब वो दोनों ही ना देखो तो रबड़ी तुम दोगे कौन में, काय में रबड़ी दोगे? पत्तल ही ना धरोगे तो लड़ुआ धरोगे काऊ में? तो सभी की सेवा की प्रधानता है, जो उनके प्रिया जी की कृपा से उन्हें इनकी सेवा दी गई है। सखियों में प्रधान सखी वृंदा जी, और ये सब सखियां भी हैं। नित्य सखी कौन है? जिनमें मुख्य सखी मणिमंजरी है। मणिमंजरी नाम की एक सखी है जो नित्य सखियों में आती है, उनकी अपनी अपनी सेवा है। इसके बाद में प्राण सखी कौन है? उनमें मुख्य सखी हैं, एक शशिमुखी हैं, लसिका हैं, पर बासंती नाम की जो सखी हैं वो इनमें प्रधान है। एक प्रकार से वो बासंती सखी की भूमिका रास के समय भी प्रधान रूप से विराजमान होती है। फिर प्रिय सखी कौन सी हैं? जिनके बहुत सारे शशिकला हैं, कामलता हैं, पर इनमें मालती नाम की सखी प्रधान है। अब इनमें परम प्रेष्ठ सखी, परम प्रेष्ठ सखी, जो इन सभी सखियों के यूथेश्वरियों के रूप में विराजमान है। एक प्रकार से
प्रिया जी जिन्हें बिल्कुल अपने जैसा ही मानती हैं। कहने का अर्थ यह समझना कि प्रिया जी उन्हें अपने पास भी बिठा लेती हैं, और जो भी हैं वो पास में नहीं बैठेंगी, पर इन्हें ये चाहेंगे तो ये थोड़ा सा अधिकार भी जमा लेती हैं, क्योंकि ये नित्य विराजमान है, ये नित्य वहीं से संगी में गोलोक वृंदावन से ही संग विराजी हैं। वैसे तो सभी अद्वैत तत्व है, और ये पांचवी श्रेणी जो परम पृष्ठ सखी के रूप में है, वो परम पृष्ठ सखी ही ये 8 प्रमुख सखियों के रूप में विराजमान है, जो कि श्री राधा कृष्ण लीला की व्यवस्था करती हैं, और जो हैं वो लीला में सामग्री सहयोग की व्यवस्था करती हैं। एक चीज बताओ, सब कछु बाजारते मिलेगो, बनाना तो खुद ही पड़ेगो ना। दूध गौशाला ते मिल जाएगो, आपको मेवा मिल जाएगी बाजारते, कोई स्वीट दे जाएगो बाबा, पत्तल मिल जाएगा, बनाना तो खुद ही पड़ेगा। तो सब और सब सखी में कोई चमर की सेवा ले रही है, कोई इत्र की सेवा, पर ये मुख्य श्री राधा कृष्ण के लीला का प्रबंध मुख्य रूप से अवस्थित करती हैं। ये सब अष्ट सखियों की प्रधान भूमिका है। हम आप चाहते हैं, ये मैं वृंदावन में कहने वाला था कल, पर वो आज कह दे रहा हूं। हमारे श्री राधा कृष्ण गणोद्देश्य दीपिका में श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद ने एक श्लोक में अष्ट सखियों का स्मरण किया है, जो मैं मंत्र रूप में आप सबको कल वृंदावन में कहने वाला था, पर वहां तो राधारमण जी का उत्सव हो गया। तो विशाखा सखी के आश्रय में हम वो श्लोक आपसे कहकर फिर श्री विशाखा सखी की सेवा में लगेंगे। एक ही श्लोक में आपको 8 का स्मरण और प्रणाम भी हो जाएगा। श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद राधा कृष्ण गणोद्देश्य दीपिका में आपका 2 ही अनुष्टुप छंदीय श्लोक में निवेदन कर रहे हैं। ललिता च विशाखा च चित्रा चंपकवल्लिका तुंग विद्या इंदुलेखा च रंग देवी सुदेविका। तो मैं एक निवेदन आपसे करूं, कोई भी चीज को अपनी दिनचर्या में अगर जोड़ा जाए, उपासना में जोड़ा जाए, तो वो अभ्यास में भी हो जाती है, कंठस्थ भी हो जाती है, और उसके साथ साथ उसमें साधना की भी परिपक्वता आने लगती है। तो जो घर में बैठ के सुन रहे हैं, जो यहां आए हैं, मेरी ऐसी प्रार्थना है कि जब आप बरसाने श्री प्रिया जी का दर्शन करने आए, प्रिया जी के कमल की तरह चारों तरफ ये सखियां विराजमान है, इन्हीं के माध्यम से प्रिया जी का दर्शन हो सकता है। जैसे कमल चारों तरफ होता है, बीच में प्रिया जी विराजमान है, और चारों तरफ कमल की तरह एक एक कमल की अधिष्ठात्री के रूप में एक एक ये परम पृष्ठ सखी विराजमान है। दल से ही तो मध्य में प्रवेश होगा। तो जैसे आप कोई भी व्यक्ति बरसाना के परकोटे में आए, हम जय जय श्री राधे कहते हैं, प्रिया जी को प्रणाम करते हैं, पर एक ही बार मन में भावना करते हुए उस कमलवत ऐसा ध्यान कीजिए, कमलवत कुंज का ये दिव्य योगपीठ स्वरूप विराजमान है, प्रिया जी विराजमान है, और चारों तरफ कमल दल के ऊपर सब सखियां बैठी हैं, और प्रवेश करते ही इसको अगर हम अपनी बरसाना की यात्रा के क्रम में जोड़ लेंगे तो प्रिया जी की भी कृपा का अनुभव होगा, और उसी भावना से अष्ट सखी का भी हृदय भाव अंतःकरण में विराजमान हो जाएगा। एक बार सब लोग मेरे साथ कह लें, ललिता च विशाखा च चित्रा चंपकवल्लिका तुंग विद्या इंदुलेखा च रंग देवी सुदेविका। बोलिए श्री अष्ट सखी मंडल की जय।